बहुत समय पहले मौर्य साम्राज्य के राजा बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म हुआ। बचपन से ही वे बुद्धिमान, तेजस्वी और न्यायप्रिय थे। वे जहां भी जाते अपनी वीरता और बुद्धि से लोगों का दिल जीत लेते थे। युवावस्था में ही उन्होंने युद्ध नीति, प्रशासन और नेतृत्व में महारत हासिल कर ली। उनके पराक्रम के कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा, क्योंकि युद्ध भूमि पर वे बेहद कठोर और अजेय थे। कलिंग युद्ध, जिसने बदल दी अशोक की जिंदगी। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने पूरे साम्राज्य में कानून व्यवस्था और विकास किया, लेकिन एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। अशोक ने उसे जीतने के लिए भीषण युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध इतना भयानक था कि लाखों लोग मारे गए, अनगिनत परिवार उजड़ गए, जमीन खून से लाल हो गई। जब युद्ध के बाद अशोक मैदान में घूमे, उन्होंने घायल सैनिकों, रोती माताओं, बिछड़े बच्चों और राख बने घरों को देखा। उस दृश्य ने उनके हृदय को झकझोर दिया। अशोक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, ये कैसी विजय जो मानवता को ही नष्ट कर दे, वो विजय नहीं। अशोक का महान परिवर्तन। उस दिन से अशोक बदल गए। उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म और अहिंसा को अपना मार्ग बनाया। उन्होंने युद्ध पूरी तरह समाप्त कर दिए, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया, अस्पताल, सड़कें, सराय, कुएं और शिक्षा केंद्र बनवाए, जानवरों की रक्षा और लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी, अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश फैलाया। सम्राट अशोक अब धर्म अशोक बन चुके थे। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर पूरे विश्व में शांति का संदेश भेजा। उनके बनाए धम्म स्तंभ आज भी दुनिया को करुणा की राह दिखाते हैं। सम्राट की अमर विरासत। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य तो समय के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तिरंगे में जो चक्र है वो भी अशोक चक्र है, जो न सिर्फ गति बल्कि सत्य और न्याय का प्रतीक है। संदेश। अशोक की कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति जीतने में नहीं, बल्कि मानवता को बचाने में है। एक क्रूर राजा भी प्रेम और करुणा से दुनिया बदल सकता है।